हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 की इंग्लिश रीडर बुक के 12th लेसन को पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। ये 3 प्रश्न ऐसा पाठ है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आप पूरा लेसन पढ़ने के बाद में जान पाएंगे। तो आइए देखते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग। बहुत समय पहले एक बहुत ही बहादुर और दयालु राजा रहते थे। ही वॉन्टेड टू सर्व हिज पीपल वेल। वह अपनी प्रजा की बहुत अच्छे से सेवा करना चाहते थे। वंस ए थॉट केम टू द माइंड ऑफ द किंग। एक बार राजा के मन में ये विचार आया। He thought he would never fail if he knew three things. उनके मन में ये विचार आया कि अगर वह ये 3 बातें जान जाएंगे तो वह कभी भी असफल नहीं होंगे। Those 3 things were, ये 3 चीजें क्या थीं? What is the right time? सही समय क्या है? To begin something, कुछ भी शुरू करने के लिए सही समय क्या है? ये 3 बातों में से एक बात थी। Which people should we listen to? किन व्यक्तियों की उन्हें बात सुननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? और क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए करने के लिए? उनको करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। राजा ने अपनी पूरी राजधानी में संदेशवाहक को भेजा। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और इस वादे के साथ में कि वह बहुत सारा धन देंगे जो उनके 3 प्रश्नों के उत्तर दे देगा। Many learned men came to the king, but all with different answers. बहुत से लोग आए, विद्वान लोग राजा के पास में, लेकिन उनके सब अलग अलग उत्तर थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ ने कहा कि राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए और उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। अदर सेड, अन्य ने कहा, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ ने कहा कि ये नामुमकिन है कि पहले से ही निर्णय कर पाना कि क्या करने के लिए सही समय है। येट अदर्स, फिर अन्य ने कहा, सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम्स। और फिर अन्य लोगों ने कहा कि राजा को एक समिति बनानी चाहिए, एक परिषद बना लेना चाहिए बुद्धिमान लोगों का, जो कि उनको सही समय पर सलाह देते रहें। सम अदर्स सेड, और कुछ अन्य ने कहा, ओनली मैजिशियंस कुड लुक इनटू द फ्यूचर एंड टेल द राइट टाइम फॉर एन एक्शन। और कुछ ने कहा कि केवल जो मैजिशियन होते हैं, जादूगर होते हैं, वही भविष्य बता सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है। इक्वली डिफरेंट वर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चंस। और दूसरा जो प्रश्न था उसके भी उत्तर इसी प्रकार से बराबर आते रहे जैसे कि पहले प्रश्न के थे। सभी के अलग अलग आंसर थे। सम सेड द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वर हिज एडवाइजर्स। कुछ लोगों ने कहा कि
सही लोगों की सलाह ही राजा को सुननी चाहिए और उनकी सलाह को मानना चाहिए। Others said that his soldiers were the most important to him. अन्य ने कहा कि उनके जो सैनिक होते हैं वही उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। किसके लिए? राजा के लिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरे प्रश्न के लिए, सम सेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज साइंस। कुछ ने कहा कि विज्ञान सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अदर्स सेड इट वाज वॉरफेयर। अन्य ने कहा कि युद्ध नीति। स्टिल अदर्स सेड इट वाज रिलीजियस वर्शिप। और अन्य ने कहा कि धार्मिक पूजा पाठ। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड with any of these answers, so he decided to seek the advice of a renowned hermit. राजा इन सभी प्रश्नों से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह एक प्रसिद्ध साधु के पास उनकी सलाह लेने जाएंगे। और फिर आगे आगे देखते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। वो जो साधु थे, जो बहुत ही रिनोड प्रसिद्ध थे, वह अब एक जंगल में रहते थे और वहाँ से कभी भी वह उस जंगल को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। ही ओनली मेट कॉमन पीपल। वह केवल साधारण लोगों से ही मिलते थे। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथेस। इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड्स एंड वेंट अलोन टू सी द हर्मिट। इसलिए उन्होंने अपने घोड़े को भी छोड़ दिया, अपने अंगरक्षक को भी छोड़ दिया और वह उन सब के बिना ही अकेले साधु से मिलने गए। एज द किंग रीच्ड द हर्मिट्स हट। जैसे ही राजा साधु की झोपड़ी में पहुंचे, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। उन्होंने देखा कि साधु अपनी झोपड़ी के सामने के मैदान को खोद रहे हैं। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो साधु थे वो बहुत ही बूढ़े और कमजोर थे। ही ब्रीथ्ड हैविली एज ही वर्कड। वह बहुत तेजी से सांस लेते थे जब वह काम कर रहे थे। कौन? साधु। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड। राजा उनके पास गए और कहा, ओ वाइज हर्मिट, ओ बुद्धिमान साधु, आई हैव कम टू सीक द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल फॉर मी। और कौन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। एंड व्हाट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन। और किस को मुझे पहली प्राथमिकता देनी चाहिए और किस व्यक्ति को मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण मानूं। द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट साधु राजा को सुनता है बट सेड नथिंग। लेकिन कुछ नहीं कहता है। ही वेंट ऑन डिगिंग। और वो खोदना जारी रखते हैं। यू आर टायर्ड। आप थक गए होंगे। सेड द किंग। राजा कहते हैं, लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू। मुझे ये फावड़ा दे दीजिए और मैं आपके लिए ये खुदाई खोद देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट। साधु कहते हैं, धन्यवाद
गिविंग द स्पेड टू द किंग, और राजा को वह फावड़ा दे देते हैं। ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह वहीं जमीन में बैठ जाते हैं। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत जाता है। एंड अनादर, और दूसरा अन्य भी घंटे बीत जाते हैं। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज पेड़ों के पीछे छिप जाता है। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड into the ground and said, अंत में राजा उस फावड़े को जमीन में रखते हुए कहते हैं, ओ वाइज मैन, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। ओ बुद्धिमान व्यक्ति, कृपया मेरे प्रश्न के उत्तर दे दीजिए। इफ यू कैन गिव मी नन, अगर आप उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, आप मुझे बता दीजिए और मैं अपने घर वापस चला जाऊं। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, साधु कहते हैं, देखो कोई आगे दौड़ता हुआ आ रहा है। लेट अस सी हु इज ही, आओ देखते हैं कौन है वह। The king turned round and saw a bearded man running towards him. राजा ने मुड़कर देखा तो उन्हें एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिया। His hands were pressed against his stomach, for which blood was flowing. उसके हाथ उसके पेट पर रखे हुए थे। वह अपने हाथों से पेट पकड़े हुआ था जहाँ पर उसके घाव था और खून बह रहा था। When he reached the king's side, जब वह राजा के पास पहुंचा, जैसे ही वह राजा के पास पहुंचा, the man fainted, वह व्यक्ति बेहोश हो गया। There was a large wound in his stomach, उसके पेट में बहुत बड़ा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड बैंडेज्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ एंड रीबैंडेज्ड इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, राजा ने उसके घाव को साफ किया और अपनी रुमाल से उसके पट्टी बांधी, और फिर से जब तक उसके खून बहना बंद नहीं हुआ तब तक वहाँ दोबारा पट्टी बांधते रहे। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर वाटर, जब व्यक्ति ने अच्छा महसूस किया तब उसने पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम, राजा उसके लिए ताज़ा पानी लाए। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, उसी समय सूरज अस्त हो गया था और हवा ठंडी चलने लगी थी। द किंग विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट, राजा ने साधु की मदद से द किंग विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड ले हिम डाउन ऑन द बेड, राजा साधु की मदद से उस घायल व्यक्ति को झोपड़ी में लाते हैं और उसको बिस्तर पर लिटा दिया। द किंग वॉज टायर्ड बाय नाउ, अब राजा बहुत ज़्यादा थक गए थे। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लिप्ड ऑल थ्रू द नाइट, वह भी नीचे जमीन पर लेटकर सो गए पूरी रात के लिए। When he woke up, he saw the bearded man looking at him. जब वह जागे तब उन्होंने देखा कि वह दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ देख रहा था। Forgive me, मुझे माफ़ कर दीजिए, said the bearded man in a weak voice. दाढ़ी वाले व्यक्ति कमज़ोर आवाज़ में कहता है, उसने ये कहा, I don't know you,
मैं आपको नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और माफ़ करने के लिए क्या है, मतलब माफ़ करने के लिए भी कुछ नहीं है जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं। सेड द किंग, राजा ने कहा, यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। ये कौन कहता है? वह घायल व्यक्ति कहता है। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका दुश्मन हूँ। यू हैड पुट माई ब्रदर्स टू डेथ एंड सीज्ड अवर प्रॉपर्टी, आपने मेरे भाई को मार दिया और मेरी सारी संपत्ति ले ली। आई न्यू दैट यू हैड गॉन एलोन टू मीट द हर्मिट, मैं जानता हूँ कि आप अकेले साधु से मिलने, मतलब मैं जानता था कि आप साधु से मिलने अकेले जा रहे हैं। आई हैड प्लान टू किल यू, मैंने योजना बनाई आपको मारने की। बट वेन यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन आप नहीं, बट वेन यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन जब आप वापस नहीं आए, आई केम आउट फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस एंड योर बॉडीगार्ड्स वांटेड मी, मैं अपने छिपे हुए स्थान, जब आप वापस नहीं आए तो मैं अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आ गया, और जब मैं बाहर आया तो आपके अंगरक्षकों ने मुझे घायल कर दिया। समहाउ आई एस्केप्ड एंड रीच्ड यू, और कैसे मैं, किस तरह से मैं आपके पास पहुंचा। यू ड्रेस्ड माई वाउंड्स एंड सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरी मरहम पट्टी की और मेरे घाव को सही किया और मेरे जीवन को सुरक्षित किया, बचाया। नाउ इफ़ आई लीव, अगर मैं, अब अगर मैं बच जाता हूँ, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगा। यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और जैसे कि आपका बहुत ही विश्वसनीय नौकर आपकी सेवा करे, उसी तरीके से मैं आपकी सेवा करूँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वॉन ओवर हिज एनिमी सो इजली, राजा बहुत खुश थे कि उन्होंने इतनी आसानी से अपने दुश्मन को जीत लिया। द किंग प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, राजा ने वादा किया उसको उसकी संपत्ति वापस करने का। द बियर्डेड मैन थैंक्ड द किंग एंड लेफ्ट, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा को धन्यवाद किया, धन्यवाद बोला और वहां से चला गया। बिफोर लीविंग द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट, जाने से पहले राजा साधु से मिलना चाहते थे। द हर्मिट वाज सोइंग सीड्स इन द फील्ड, साधु उस खेत में बीज बो रहे थे। द किंग सेड टू हिम, राजा उनसे कहते हैं, प्लीज आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, साधु कहते हैं कि आपके प्रश्नों के उत्तर पहले से ही मिल चुके हैं। आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन सेड द किंग, राजा कहते हैं उत्तर, आपका क्या मतलब है। यस, इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे, हाँ, यदि आप मेरे लिए इस खेत को नहीं खोदते तो आप बहुत ही दूर चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तब वह व्यक्ति आपके ऊपर हमला कर देता जो आपको मारने के लिए छिपा हुआ था, और आप फिर ये चाहते कि आप मेरे साथ होते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द फील्ड, तो सबसे
महत्वपूर्ण समय वही था जब आप मेरे लिए वह खेत खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था उस समय पे, और सबसे महत्वपूर्ण उसी समय पे वह कार्य था जो आपने किया। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, और उसके बाद जब वह आदमी दौड़ता हुआ हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम was when you were caring for him, तो वही सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आपने उसकी देखभाल की। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड what you did for him was your most important thing। इसलिए वह व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और उसके लिए जो आपने किया वह सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर, याद रखना, देयर इज़ ओनली, ये हमेशा याद रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, कि सबसे महत्वपूर्ण समय हमारे लिए होता है। कौन सा होता है? नाउ मतलब अभी का, मतलब वर्तमान का। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जो आपके साथ में हो एट ए पर्टिकुलर मोमेंट फॉर, एक विशेष समय पर। नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्या करना? तो सबसे महत्वपूर्ण यह है, क्या है? भलाई, मतलब लोगों की भलाई। तो इसमें राइटर कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, राइटर हर्मिट के थ्रू, साधु के द्वारा इस बात को बताना चाहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण काम संसार में दूसरों की भलाई करना है, क्योंकि बिकॉज वी आर सेंट, क्योंकि हम भेजे गए हैं इस संसार में केवल भलाई के लिए। तो बच्चों, आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा और इससे काफ़ी प्रेरणा मिली होगी और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सबसे महत्वपूर्ण सीखने वाली बात यह है कि हमें अपने वर्तमान में ही जीना चाहिए, क्योंकि भूतकाल के बारे में सोचेंगे तो हम अपना वर्तमान खराब कर देंगे, और भविष्य के बारे में सोचेंगे तो भी खराब कर देंगे। तो इसलिए जब हम वर्तमान में अपने सही समय पर सही कार्य करते हैं तो हमारा भविष्य भी अच्छा होता है। यह लेसन 3 क्वेश्चंस लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी से लिया गया है, जो कि बहुत अच्छा लेसन है और बहुत अच्छी इसमें प्रेरणादायक कहानी है। ये टफ वर्ड्स जो दिए गए हैं ये सब आप लर्न कर लेंगे बहुत अच्छे से, और इसी प्रकार के अन्य वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।